बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले ईमान और अहले बिला को मीलाद बासआदत हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी शख्सियत, आपकी अज़मत इंतहाई अज़ीम है। आपका इस्म गिरामी अली है और आपके बहुत सारे अलक़ाबात हैं, जिनमें से मशहूर तरीन लक़ब नकी है और हादी है। और इसी तरह से आपकी कुनियत अबुल हसन है और मौला अज़ीम अज़मत के मालिक हैं। मौला के बेहतरीन और बहुत ही सबक आमोज़ फ़रामीन मौजूद हैं। उनमें से एक मौला का फरमान आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और आप तवज्जो से मुशाहिदा और समाअत फरमाइएगा। और वो ये है कि इमाम फरमाते हैं, अन्नासु फ़िद दुनिया बिल अमवाल व फ़िल आखिरति बिल आमाल। इंसान दुनिया में माल के ज़रिए से पहचाने जाते हैं और इसी तरह से आखिरत में आमाल के ज़रिए से पहचाने जाते हैं। ये फरमान मेरे मौला का इतना वाज़े और रोशन है कि आप अपने आसपास में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी चले जाइए, जिसके पास मालो दौलत है, लोग उसको बड़ा आदमी समझते हैं, लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं, लोग उसकी ज़ाहिरी इज्जत करते हैं। यानी माल ही के ज़रिए से इंसान पहचाना जाता है। इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, इतने नौकर चाकर, सब कुछ उसकी पहचान। हत्ता के अलमिया ये है और अफसोसनाक ये अलमिया है कि हम उलमा को भी उसी आईने से देखते हैं और उसी ऐनक से देखते हैं कि अगर उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, 10 गाड़ियों के साथ चल रहा है, तो समझा जाता है कि ये बहुत बड़ा आलिम है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कहीं पड़ा हुआ कोई शख्स हो, लेकिन उसके पास ये ज़ाहिरी तौर पर माल दुनिया ना हो, तो उसको आलिम भी तसव्वुर नहीं किया जाता। यह हमारे बड़े सगीर का ख़ास तौर पर आलमिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हौज़ा इल्मिया में ये बात नहीं है। यहाँ मर्जा तक़लीद भी जब आते हैं, मुज्तहिद होते हैं कि यानी उससे बड़ा उस शहर में या उस इलाके में या फ़िलहाल इस दुनिया में कोई इतना बड़ा आलिम नहीं ज़ाहिरन होता, लेकिन किसी जाह-व-हशम के साथ नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बस अपनी एक मुनासिब सी मामूली सी गाड़ी में तशरीफ़ लाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि आगा रईसी जो ईरान के सदर थे, जब उनकी शहादत होती है तो उनके घर को जब दिखाया गया तो कैसे बिल्कुल सादा सा घर है। तो बहरहाल ये है कि जहाँ पर दीन होता है वहाँ पर माल को नहीं देखा जाता, लेकिन जहाँ पर बेदीनी आ जाए, चाहे वो इल्म से ही वाबस्ता लोग क्यों ना हो, वहाँ पर यह है कि माल ही की इज्जत है, इसके अलावा नहीं समझी जाती। इस वजह से इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नासु फ़िद दुनिया बिल अमवाल। माल के ज़रिए से पहचाने जाते हैं, लेकिन याद रखें आखिरत में व फ़िल आखिरति बिल आमाल, और आखिरत में आमाल के ज़रिए से पहचाने जाएंगे। वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे घर कितने थे, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी थी, नहीं, आमाल क्या है। यानी आपका नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपने इंसानियत की क्या खिदमत की। और इसी तरह से यह है कि कितना मवद्दत अहले बैत करते थे, मौला के हुक्म पर कितना चलते थे, वक्त के इमाम की कितनी मार्फत रखते थे। ये सारी चीज़ें ये है कि आखिरत में आमाल के ज़रिए से पहचाने जाएंगे। आइए एक और बेहतरीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और वो ये है कि मोहम्मद बिन याहिया रिवायत करते हैं कि याहिया बिन अक़सम ने एक मरतबा अब्बासी खलीफा के से सवाल ये किया कि बताइए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया, तो उस हज के मौके पर तो ज़ाहिर है कि आदम इंसान अव्वल हैं खिलकत के एतबार से। तो ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया तो उस वक्त कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा नहीं था, तो कोई, तो अब यह है कि उनका सर किसने तराशा, जैसे तकसीर कहा जाता है, उनका सर किसने तराशा। तो सवाल बहुत अहम था। अब वहाँ पर बैठे हुए अब्बासी बज़्म में पूछा गया कि बताइए कि किसने सर मूंडा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, तो कोई जवाब ना दे सका। तो वो खलीफा अब्बासी ये कहता है कि मैं आपको जवाब इसका दिलवाता हूँ। और उसके बाद उसने पैगाम किसको भेजा,
امام علی نقی علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اور اس کے بعد یہ عرض کیا کہ یبنا رسول اللہ آپ بتائیے کہ کس نے؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے آپ رہنے دیجیے، لیکن اس نے پھر اصرار کیا، اور پھر اس کے بعد قسم دے کر کہا کہ نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ جب امام نے اطمینان پایا تو اس کے بعد امام نے فرمایا، سنو، میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے میرے جد سے، اور انہوں نے میرے جد رسول اللہ سے یہ روایت سنی ہے، اور فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم یہ ہوا کہ جنت سے یاقوت لے کر جاؤ، بلیڈ نہیں، یاقوت، یاقوت لے کر جاؤ، اور جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر اس کو ملو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یاقوت لے کر آئے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر ملا گیا تو وہاں سے جو بال گرے، بہت توجہ، جو بال گرے اور ان بالوں سے نور ساطع ہوا، جہاں تک امام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک ان بالوں کا نور گیا اسے حرم بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے مولا کا ایک علمی اور نورانی جواب کہ جو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ وہی جانتے تھے کہ جو وحی سے متصل تھے، جیسا کہ فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور اس طرح سے سلسلہ پیغمبر اور اسی طرح سے جبرائیل سے ہوتا ہوا یہ پیغام پہنچا۔ تو بس خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس مولود مسعود کے صدقے میں ہم سب کو نور معرفت امام علی نقی علیہ السلام مزید عطا فرمائے۔ الہی آمین۔